कभी किसी ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश की है जो बिल्कुल नामुमकिन सी लगे? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक असंभव से दिखने वाली चुनौती को गणित के एक बहुत ही पावरफुल टूल से चुटकियों में हल कर दिया जाता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो असली सवाल ये है, किसी ऐसी चीज को नापें तो नापें कैसे जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते? सोचिए, कोई आसमान छूती इमारत या कोई बहुत ऊंचा पेड़ या फिर कोई दूर की पहाड़ी। ये एक ऐसी पहेली है जिसका सामना इंसानों ने सदियों से किया है। तो मिलिए रमेश और रोहन से। इनके सामने भी कुछ ऐसी ही मुसीबत आ खड़ी हुई है। रोहन रमेश को चैलेंज देता है, दोस्त क्या बता सकते हो कि सामने वाले बिजली के खंबे की ऊंचाई कितनी है? हम इससे ठीक 5 मीटर दूर खड़े हैं। अब रमेश का सोचना भी बिल्कुल ठीक है। बिना किसी बहुत ही लंबे से मेजरिंग टेप के ये तो नामुमकिन ही लगता है। या फिर है कोई तरीका, कोई ऐसा जादुई तरीका जिससे हम इसे माप सके? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ये गणित की वो ब्रांच है जो ट्रायंगल्स के रहस्यों को उजागर करती है, उनकी साइड्स और एंगल्स के बीच के छिपे हुए रिश्तों को। मतलब ये एक तरह का सीक्रेट कोड है जो हमें दूरियां और ऊंचाइयां नापने की ताकत देता है। रोहन ने इसे बड़े अच्छे से समझाया। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब कोण और मेट्री मतलब माप। तो असल में ये 3 कोणों का माप है। कितना सिंपल है ना? लेकिन एक मिनट, रमेश की तरह शायद हमारे मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई ये साइन, कॉस और टैन आखिर हैं क्या? ये अजीब से नाम कहाँ से आ गए? यही तो वो जादुई औजार हैं जिनकी मदद से हम अपनी पहेली सुलझाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, मतलब समकोण त्रिभुज में, किसी भी एंगल के हिसाब से 3 खास साइड्स होती हैं। एंगल के ठीक सामने वाली वो है ऑपोजिट या लंब, उससे लगी हुई छोटी वाली साइड है एडजेसेंट या आधार, और 90 डिग्री के सामने जो सबसे लंबी साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज या कर्ण। साइन, कॉस और टैन बस इन्हीं साइड्स के बीच के खास रेशियो। साइन कुछ नहीं, बस ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। कोसाइन है एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का, और टैंजेंट है ऑपोजिट और एडजेसेंट का। और इनको याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, सो का टो। अच्छा, तो अब जब बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो क्यों ना इन नए औजारों को हमारी असली वाली प्रॉब्लम पर आजमाया जाए। चलो देखते हैं ये जादू काम कैसे करता है। और ये देखिए कैसे हमारी असल दुनिया की प्रॉब्लम, वो खंबा, वो जमीन और हमारी नजर की लाइन, ये सब मिलकर एक परफेक्ट राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना रहे हैं। खंबे की ऊंचाई बन गया हमारा लंब, ऑपोजिट, और खंबे से दूरी बन गई हमारा आधार, एडजेसेंट। अब रोहन अपना दिमाग लगाता है। वो एक सिंपल से टूल से जमीन से खंबे के टॉप तक का एंगल नापता है और वो निकलता है 60 डिग्री। अब देखिए, हमें पता करना है ऑपोजिट यानी खंबे की ऊंचाई, और हमें पता है एडजेसेंट यानी दूरी। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही, टैंजेंट। याद है ना TOA? टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टैन 60 बराबर हो गया हाइट बटे बेस के। अब बस थोड़ी सी मैथ्स लगानी है। ट्रिग्नोमेट्री में टैन 60 की वैल्यू होती है √3। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो हमारी इक्वेशन बन गई √3 इक्वल्स हाइट अपॉन 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो खंबे की लंबाई निकल कर आती है 5 गुना √3। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो जवाब आता है 8.67 मीटर्स। देखा, कोई लंबा टेप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक एंगल और एक दूरी से उस नामुमकिन से लगने वाले खंबे की हाइट पता चल गई। और जैसा रोहन खुशी से चिल्लाता है, अरे वाह, हमने तो खंबे की ऊंचाई निकाल ली। बस यही है वो आहा मोमेंट जब मैथ्स के फॉर्मूले असल दुनिया की पहेलियां सुलझा देते हैं। तो देखिए, जो पहेली बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी वो त्रिकोणमिति से कितनी आसानी से हल हो गई। और ये सिर्फ खंभों के लिए नहीं है। यही टेक्निक वीडियो गेम बनाने से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें डिजाइन करने और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में तारों की दूरी नापने तक में काम आती है। तो अब दुनिया को ट्रायंगल से नापने का ये राज हमारे पास भी है।